हाल ही में इंडियन आर्मी अपनी सबसे बड़ी संरचनात्मक सैन्य सुधार योजनाओं में से एक को जमीन पर उतारने जा रही है। अगले महीने से पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी आईबीजीज को औपचारिक रूप से स्थापित और ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। शुरुआत पनागर स्थित सदरा माउंटेन स्ट्राइक कोर से होगी, जिसकी जिम्मेदारी चाइना से लगी पर्वतीय सीमा पर तेज और प्रभावी सैन्य कार्रवाई की है। पहले इनकी शुरुआत सितंबर तक होने की योजना थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी की गई है। मौजूदा योजना के अनुसार 4 आईबीजीज और एक फायर सपोर्ट ग्रुप बनाया जाएगा। हर आईबीजी में 5,000 से अधिक सैनिक होंगे और इसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कॉम्बैट इंजीनियर्स, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर तथा फील्ड हॉस्पिटल जैसी सभी आवश्यक क्षमताएं एक ही संरचना के भीतर मौजूद रहेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी भी आपात स्थिति में पूरे कोर के तैयार होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सीमित समय में एक पूर्ण लड़ाकू गठन सीधे तैनात किया जा सकेगा। फायर सपोर्ट ग्रुप सीधे कोर हेडक्वार्टर्स के अधीन काम करेगा और इसमें आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम्स के साथ नई दिव्यास्त्र बैटरीज भी शामिल की जा सकती हैं। आईबीजी का विचार कई वर्षों से चर्चा में था और इसकी शुरुआत पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत द्वारा शुरू किए गए आर्मी रीस्ट्रक्चरिंग स्टडीज के दौरान हुई थी। वर्ष 2019 में पाकिस्तान सीमा पर 9 कोर और पूर्वी क्षेत्र में आयोजित एक्सरसाइज हिम विजय के दौरान इस अवधारणा का परीक्षण भी किया गया था। अब इसे वास्तविक सैन्य संरचना का हिस्सा बनाया जा रहा है। यह बदलाव केवल नई इकाइयां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्मी के व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें भैरव बटालियंस, रुद्र ब्रिगेड्स, दिव्यास्त्र बैटरीज और शक्तिबान यूनिट्स जैसी नई संरचनाएं भी शामिल हैं। आईबीजीज को इस तरह तैयार किया गया है कि वे ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों प्रकार के अभियानों को स्वतंत्र रूप से अंजाम दे सकें। पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से तैनाती, संयुक्त हथियारों के बेहतर समन्वय और भविष्य में थिएटर कमांड्स के तहत संचालन जैसी क्षमताएं इन्हें पहले की पारंपरिक सैन्य संरचनाओं से अधिक प्रभावी बनाती हैं। दूसरी ओर, चाइना भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी सेना को पुराने डिविजन्स से हटाकर कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड्स में बदल चुका है, जिनमें टैंक्स, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और सपोर्ट यूनिट्स एकीकृत रूप से कार्य करते हैं। ऐसे माहौल में इंडियन आर्मी का ये कदम केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी सैन्य क्षमता को अधिक तेज, लचीला और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।